वेलकम सेकेंड सेमेस्टर पेन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स इन DDSE सब्जेक्ट। आपका जो यूनिट चल रहा है वो है आपका सॉल्वेंट। आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं जो सीक्वेंस से पार्ट दे रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जैसे सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट का पार्ट है। इससे पहले भी ऑलरेडी 3 पार्ट दे चुके हैं, आपके वीडियो बने हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट से देखिए, सॉल्वेंट का पार्ट फर्स्ट, सॉल्वेंट पार्ट 2, सॉल्वेंट पार्ट 3। इसके बाद आप ये वीडियो देखिए। सीक्वेंस से आप सारे सॉल्वेंट पढ़ते जाएंगे, पूरा चैप्टर पढ़ते जाएंगे, तभी आपको लास्ट पार्ट समझ में आएंगे। खाली ऐसे ही पार्ट देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। सीक्वेंस से सारे पार्ट्स देखिए। जो आपका DDSA का प्लेलिस्ट है उसमें सीक्वेंस से ही सारे पार्ट्स आपको दे रखे हैं। हम लास्ट यूनिट में लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कार्बन सॉल्वेंट। उसी में आगे टाइप है हमारा ऑक्सीकृत सॉल्वेंट। थर्ड है आपका ऑक्सीकृत सॉल्वेंट्स। ऑक्सीकृत सॉल्वेंट्स हमारे पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं जो आपका ऑक्सीकृत सॉल्वेंट है उसका दूसरा नाम आपका पोलर सॉल्वेंट्स भी है। मेनली जो ऑक्सीकृत सॉल्वेंट होते हैं वो हमारे सेल्यूलोजिक पॉलीमर्स, अमीनो रेजेंस, इपॉक्सी, विनाइल रेजेंस, मेनली हमारे जितने भी हाईली केमिकली रिएजेंट्स हैं उनको डिजॉल्व करने में काम आते हैं। जिसमें आपका एल्कोहल्स है, एस्टर है, ईथर एल्कोहल्स है, कीटोन्स हैं। इन्हीं सभी को मिक्स करने में ऑक्सीकृत सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। हम इसमें लिखे ये सलेट, सेल्यूलोजिक, पॉलीमर्स, अमीनो रेजेंस, एपॉक्सी, विनाइल रेजेंस आदि के लिए अच्छे सॉल्वेंट्स हैं। अगर हम इसमें फर्स्ट लेके चलें एल्कोहल्स में अगर देखें, जैसे कि अल्कोहल में आपका आएगा इथाइल एसीटेट, सॉरी बेटा फ्रेशर में आता है इथाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल, एल्कोहल्स, ब्यूटेनॉल, ETC। सेकेंड आपका एस्टर्स में आपके एग्जाम्पल रहेंगे
इथाइल एसीटेट, ब्यूटाइल एसीटेट, माइल एसीटेट, ETC। इस तरह में आपके एग्जांपल रहते हैं इथाइल एसीटेट, ब्यूटाइल एसीटेट, एमाइल एसीटेट, ETC। थर्ड आपका आता है इसमें कीटोन्स। कीटोन्स में हमारे होते हैं एसीटोन, मिथाइल, इथाइल इथाइल कीटोन्स, मिथाइल आइसोब्यूटाइल के कीटोन्स, मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन्स, जिसको हम शॉर्ट में MIBK भी बोलते हैं, मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन्स। अब यहाँ पे एक MCQ आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ये आपके ETC। एंड फोर्थ है हमारा ईथर एल्कोहल्स। इसमें आपके एग्जांपल आते हैं सेलो सॉल्वर्स, ETC। इससे पहले जो हमने टाइप पढ़े थे टर्पीन सॉल्वेंट एंड हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, जो आपका टर्पीन सॉल्वेंट और हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट से अपेक्षा आपका ऑक्सीकरण सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो जब ये महंगा होता है तो ऑक्सीकरण सॉल्वेंट का हमारा यूज़ भी कम किया जाता है। ऑक्सीकरण सॉल्वेंट को कभी भी पेंट में हम अकेला सॉल्वेंट यूज़ नहीं करते हैं, ऑक्सीकरण सॉल्वेंट के साथ हम किसी न किसी सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। मेनली ऑक्सीकरण सॉल्वेंट के साथ हम हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। इसमें नोट करने वाला पॉइंट एक ये भी है जो आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि ऑक्सीकरण सॉल्वेंट को अकेले यूज़ किया जाता है या किसी और सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है। तो ऑक्सीकरण सॉल्वेंट को कभी भी अकेला यूज़ नहीं किया जाता है। फोर्थ है आपका क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स। क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट का यूज़ नॉर्मली नहीं किया जाता है। ये क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट हमारा क्वालिटी में तो बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, लेकिन क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट का यूज़ किसी विशेष परिस्थिति में ही किया जाता है। जैसे कि आपका मेटल है, कोई भी आपका मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस का अगर आपको उसे सफाई करनी यानी कि उसको साफ़ करना है तो वहाँ पे हम क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे। पेंट रिमूवर में यूज़ किया जाता है, पेंट रिमूवर चाहे आपका सरफेस का हो, जैसे आपका नेल पेंट रिमूवर होता है उसमें भी आपका क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। जो आपके अज्वलनशील सॉल्वेंट होता है उसमें भी आपका क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट बहुत ही अच्छे सॉल्वेंट होते हैं, मगर विशेष परिस्थितियों में ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट बहुत ही जहरीला सॉल्वेंट
होता है और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट आपका बहुत अधिक महंगा होता है और अज्वलनशील सॉल्वेंट के रूप में भी क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट तो आपका हो गया कि क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट बहुत ही अच्छे सॉल्वेंट होते हैं, मगर विशेष परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब वो विशेष परिस्थितियाँ कौन सी होती हैं? जैसे आपका मेटल की सफाई करना। कोई भी आपका मेटल है, जैसे आपका एल्युमिनियम रहा, आयरन रहा, तो इन सब की मेटल की सफाई करने के लिए भी आपका क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। पेंट रिमूवर में आपका क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। और जितने भी आपके अज्वलनशील सॉल्वेंट होते हैं, अज्वलनशील सॉल्वेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका एमसीक्यू ये बन सकता है कि कौन सा सॉल्वेंट अज्वलनशील सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट। किसी भी मेटल की सफाई करने के लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है? क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। आपका पेंट रिमूवर के लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज़ किया जाएगा? आपका क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट यूज़ किया जाएगा इसमें। और जो आपका क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट होता है ये आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। इसमें जो कुछ सॉल्वेंट आते हैं, मुख्य सॉल्वेंट आपके कौन कौन से हैं? मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, आपका ट्राइक्लोरोइथाइलिन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ETC। तो यहाँ MCQ में आपसे बन सकता है कि ट्राइक्लोरोइथाइलिन कौन सा सॉल्वेंट है? तो वह आपका आ गया क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट। कार्बन टेट्राक्लोराइड कौन सा सॉल्वेंट है? क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट। मिथाइलिन क्लोराइड आपका कौन सा सॉल्वेंट है? क्लोरीनेटेड से सॉल्वेंट। अज्वलनशील सॉल्वेंट के रूप में कौन सा सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है? क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट। सबसे कॉस्टली सॉल्वेंट कौन सा है? आपका क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट। किसी विशेष परिस्थितियों में कौन सा सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है? क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट। तो इस तरीके से आपका क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे सॉल्वेंट के टाइप्स पढ़ेंगे। तब तक आप इतने सॉल्वेंट्स के MCQ प्रिपेयर कर लीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो, उसको आप कमेंट सेक्शन पे से मेंशन कीजिए। और इस ग्रुप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।